तो हाँ जी सर जी, आपका नाम रुचित है। आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है तुला। कुंडली की बात करूं, वैसे तो काफ़ी ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। कुछ ग्रह हल्का सा आपका एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल आपने लिख के भेजा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन काम आपका नहीं बन रहा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये है पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, सरकारी नौकरी का भी है। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो ये तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। अब तीसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, होता क्या है कि जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, 22 से चली हुई है, 41 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। और शनि का कितना असर है, वो है 80%। तो अब देखो जी, मतलब आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है आपके साथ शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और बाकी बचा 20% असर उसका होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी शनि की है भाई। देखो, जो कि 11वें महीने 22 से चली है, 11वें महीने 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो शनि का है, शनि की ही महादशा, शनि की ही अंतरदशा। अब आपके हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा निकला, फिर आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। बुरा निकला तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको भाई रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बुरे फल आपको थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा, बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है, विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ। तो शनि बैठा आप कहाँ पे, आपका कुंडली के वो 10वें घर में बैठा है। शनि यहाँ पे 10वें घर में बैठा। अब ये जो 10वां घर है ये है किसका। 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से फायदा होगा या नहीं, मतलब सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें भी मैंने बोली हैं, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 10वां घर। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 9 और 12। 10वें घर में 12 लिख रखा है, 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा 10वें घर की चीजों के बारे में। और गुरु के अलावा 10वें घर में क्योंकि शनि और केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। कम से कम हमें मतलब दो तीन ग्रह देखने पड़ेगा 10वें घर की चीजों को देखने के लिए, गुरु को, शनि को, केतु को। अभी पहले मैं 10वें घर में बैठे शनि की अगर मैं बात करूं, तो शनि आपका 10वें घर में जो बैठा है, ये मीन राशि में बैठा है। मीन राशि है गुरु की। और ये गुरु इसका दुश्मन है, शत्रु है। मतलब जिसमें आपको भी बोला था कि शनि आपको थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा, क्योंकि शनि जहां बैठा है वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठ चुका है। शनि शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए,
मेरे घर में वो आके मेरे घर का नुकसान करेगा, कभी मेरे टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा, घर का सत्यानाश कर देगा। वो काम यहाँ पे शनि करता रहेगा 10वें घर का। 10वां घर किसका है? काम काज का। तो शनि की वजह से क्या होगा? आपको कारोबार, नौकरी, बिजनेस, जो भी आप काम काज करेंगे, दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। काम काज, नौकरी, चाहे नौकरी कर लो दिक्कतें लगी रहेंगी, चाहे बिजनेस कर लो दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का आपको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, मान प्रतिष्ठा का मान हानि कर देगा। अब देखो जी, शनि हमने क्या देखा कि वो 10वें घर में अपने दुश्मन के घर में आया है। लेकिन शनि जो है इस कुंडली में इसके अपने दो घर हैं। इस कुंडली में दो घरों का मालक है। वो दो घर कौन से हैं? एक तो शनि इस घर का मालक है 8वें घर का, और 9वें घर का। 9वें घर से हम देखते हैं भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है भाई, 9वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक। तो 9वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो भाग्य हम शनि से देखेंगे, जो कि दुश्मन के घर में बैठा है। तो भाग्य दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से शनि भाई अस्त भी है आपका। मतलब जैसे मैंने बोला था, शनि आपका दो तीन कारणों से खराब है। शनि खराब होने का पहला कारण 10वें घर में दुश्मन की राशि है। दूसरा कारण, शनि यहाँ पे आपका अस्त होके बैठा है, मृत बैठा है। और इसके साथ ही सूर्य देखो जी, चाहे पिछले घर में है, लेकिन इनका फासला देखो, शनि 2 डिग्री का है, सूर्य 25 डिग्री का। इनका जो आपस में फासला है, 7 डिग्री का फासला है। ये युति लागू होगी यहाँ पे। ये थोड़ा सा पित्तर दोष भी आपका बनेगा। पित्तर दोष भी यहाँ पे थोड़ा सा लागू होगा। तो इसकी वजह से भी शनि खराब हो चुका है, ऊपर से अस्त भी है। तो मतलब भाग्यश आपका शत्रु राशि में भाग्य भंग योग भी बना है, भाग्य साथ नहीं देगा आपका, शनि दिखा रहा है। ये 8वें घर का भी मालक है, हेल्थ भी खराब। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी बार में खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर सकता है। सातवीं चौथे घर के ऊपर, यहाँ भी वैसे मित्र राशि है, फिर भी आपको मकान वन का सुख दे देगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। वैसे यहाँ पे गुरु इस घर में बैठा है, मतलब पत्नी का वैसे सुख अच्छा है, बहुत ज्यादा। आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन शनि की वजह से थोड़ा सा आपका विवाह देरी से होगा। अब देखो जी, मेन कुल मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपका शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है कहीं, क्योंकि भाई शनि की बड़ी दशा है। ये आपका जीवन, आप मतलब जो भी काम कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, जो सोच भी रहे हो, क्या सोच रहे हो? कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, इसकी वजह से सोच रहे हो। ये जो शनि है, आप नहीं सोच रहे कि मैं सरकारी नौकरी में जाना, ये करना ही, ये आपसे करवा रहा है भाई। तो मतलब सुबह से लेके रात तक जो भी आपकी लाइफ में एक्टिविटी हो रही है, शनि की वजह से हो रही है। और शनि क्योंकि आपका अच्छा नहीं है, अगर अच्छा होता फिर तो आपको आपकी बाजू पकड़ता, अच्छी जगह लेके जाता कि ये करो वो करो। ये आपको अच्छे फल नहीं देगा, काम में रुकावटें डालेगा, दिक्कतें परेशानियां, काम आसानी से नहीं बनेंगे। मतलब इसके उपाय करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे भाई। इसको सही करेंगे तभी आपका कारोबार सेट होगा, नौकरी काम काज। तो इसके लिए 5-6 उपाय करने पड़ेंगे आपको। पहला उपाय, रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे एक माला, दो माला, जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा है। मतलब रोजाना एक माला ले लो 60 मण के वाली, उससे ही मंत्र पढ़ना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और वो माला चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, पांच कर लो, छह कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। तीसरा उपाय, शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को माथा टेकने। और वहां पे जब जाएंगे प्रार्थना करके आना कि मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है, आप मेरे काम काज के घर में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मेरा काम काज अच्छा चले, काम काज का सुख अच्छा मिले। प्रार्थना करो अपनी जाके। चौथा उपाय, शनिवार का व्रत रखा करो भाई, बेस्ट उपाय है ये। तो हर शनिवार को आपने शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। एक वैसे शनि का दान होता है, दान आप शनि मंदिर में दान रहने दो। जब शनि मंदिर माथा टेकने जाएंगे दान मत करना, खाली पैसे का माथा टेको, वहां पे 50-100 रुपए का माथा टेक दो। तो ये आप उपाय करोगे, शनि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, अच्छे फल देने शुरू हो जाएगा, बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। और आपको मैंने ये भी बोला था 10वें घर का जो मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि 10वें घर की कर रहा है हानि, कि पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा। लेकिन अब 10वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि है, मालक इसका है गुरु। अब गुरु की अगर मैं बात करूं, तो गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। तो गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वां घर आपकी पत्नी का भी है, 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, जो रोजाना की आपकी इनकम है वो यहाँ से देखेंगे।
और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखो जी, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो सातवें घर का जो मालक, अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर और सातवें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो सातवें घर में लिखा क्या है, नौ। नौ है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। सातवें घर का मालक गुरु अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गुरु जो है वो इस 10वें घर का भी मालक है। मतलब गुरु ने इस कुंडली में, गुरु की इस कुंडली में दो घर है, 10वां घर, 7वां घर। तो गुरु मतलब 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का भी अच्छा करेगा और 10वें घर का भी अच्छा करेगा। अब 7वें घर का अच्छा क्या करेगा, 7वां घर है पत्नी का, अपने घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो भाई अपने घर का मैं जीवन भर अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो गुरु 7वें घर में अपने घर में बैठा है, कई योग बने हैं, हास्य योग बना है, कुलदीपक योग बना है, केसरी योग बना है। तो गुरु 7वें घर का पत्नी घर का अच्छा करेगा, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी बहुत अच्छी होगी आपकी, जो आपकी पत्नी मिलेगी आपको सभी गुणों से युक्त होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, ईमानदार होगी, अच्छे नेचर वाली होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी। गुरु ये दिखा रहा है। और सातवां अगर डेली इनकम का, डेली इनकम के लिए अच्छा है, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें भी आपको फायदा है। और गुरु क्योंकि 10वें घर का मालक है, गुरु तो ये भी दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। काम काज चलेगा पत्नी घर में, हो सकता है आपकी जो पत्नी आपको मिले वो काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए, या आपके काम काज में आपकी पत्नी सपोर्ट करे आपको, कोई ना कोई कारण तो बनेगा। गुरु लगन को देख रहा है, ये आपका शरीर है पहला, साथ में अगर पत्नी का, ये पहला घर आपका घर है। तो गुरु आपके घर का भी अच्छा करेगा, मतलब आपका भी शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आपको भी धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। नौवीं यहाँ पे मेहनती बनाएगा, सास यहाँ पे मित्र राशि है, पांचवीं यहाँ पे 11वें घर के गुरु भाई कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है। अभी थोड़े बहुत आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो थोड़े से बता रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि आपको भी पता है 30 मिनट में मैं आपको पूरा जीवन का फल देश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना है कि जो आपका अगर अच्छा बुरा उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मतलब गुरु आपका अच्छा है, खासकर गुरु का अच्छा फल कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। वैसे इसकी दशा निकल चुकी है। जैसे अभी आपके ऊपर देखो जी किसकी दशा है, अभी देखो ये है आपकी कुंडली। दशा आपकी अभी शनि की है, इससे पहले थी बृहस्पति दशा, वो आप चाहे नोट कर लेना, वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा, 6 से चली थी पहले। लेकिन अभी जो शनि की दशा है, ये तो आपका दिक्कतें दे भी रहा होगा, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से आई है भाई कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है लाइफ में। तो बाकी देखो जी, गुरु गुरु के लिए और इसको बल बढ़ाना है, पीले कपड़े जरा यूज किया करो, हरे जरा यूज किया करो। और बाकी आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि 10वें घर में केतु बैठा है, केतु देखो जी बैठा 10वें घर में है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखूं, आपके देखो जी कुछ ग्रह ऐसे हैं, 4 ग्रह ऐसे हैं, 4-5 ग्रह जो कि चलित कुंडली में दूसरे घर के फल देंगे। जैसे कि केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। आपको अगर मैं पूछूं कि केतु कहाँ बैठा, आप बोलेंगे 10वें घर में मेरा केतु बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा है, 80% हिस्सा वो है 11वें घर के ऊपर। तो केतु 11वें घर के फल देगा, 10वें घर के फल नहीं देगा। अब ऐसे ही आपका यहाँ पे देखो जी, ये जो 9वां घर है, इस घर में देखो बुध बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है। ये 3 ग्रह जो बैठे हैं 9वें घर में, इन 3 ग्रहों में सूर्य मंगल आपको जो फल देंगे 10वें घर के हिसाब से देंगे। मतलब ये दोनों ग्रह सूर्य मंगल चलित कुंडली में 10वें घर के ऊपर आ रहे हैं। तो पहले इन्हीं की मैं बात करता हूँ। सूर्य की पहले बात करूं, सूर्य है इस घर का मालक, तीसरे घर का। क्योंकि तीसरे घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि है, मालक सूर्य है। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो तीसरे घर का मालक सूर्य बैठा है 9वें घर में, लेकिन चलते में जा रहा है 10वें घर के ऊपर। तो सूर्य देखो जी जब भी 10वें घर के ऊपर होता है, क्योंकि 10वें घर में इसको बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। सूर्य भी यहाँ पे दिग्बली होता है, मंगल भी। तो दोनों इस घर में जाने की वजह से 10वें घर का अच्छा करेंगे। खासकर सूर्य वैसे भी सरकार का कारक है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई आपके सरकारी नौकरी के योग हैं, आपको सरकार से कोई फायदा होगा, या आप राजनीति में जा सकते हैं या सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, सूर्य ये दिखा रहा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य आपको, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा, हमने शनि देखा, शनि इस 10वें घर की कर रहा है हानि, कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन सूर्य 10वें घर के ऊपर जा रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है आपका। मतलब सूर्य सरकारी नौकरी का योग आपका बना रहा है, जो कि अच्छी बात है आपके लिए। अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, मंगल भी देखो जी बैठा 9वें घर में है, लेकिन मंगल भी चलित में जा रहा है 10वें घर के ऊपर। और मंगल भी जैसे मैंने बोला 10वें घर के ऊपर जाने की वजह से इसको यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं।
और सूर्य मंगल क्योंकि साहस के कारक हैं। और देखो जी, आप आपकी अगर सरकारी नौकरी लगेगी, आप उनकी साहस किस में होता है? साहस होता है जहाँ तो पुलिस में होता है, पुलिस का जो काम है, या मिलिट्री का जो काम हो गया, ऐसे कामों में साहस की लोड़ होती है। तो आपके पुलिस में जाने के योग हैं, या मिलिट्री में जाने के योग हैं, या जिसमें और ऐसा कोई साहस का काम हो, फायर ब्रिगेड हो गया, ऐसा जो काम है फायर ब्रिगेड वाला जिसमें साहस की लोड़ होती है। तो ये मतलब आपके सरकारी नौकरी के दोनों योग बना रहे हैं। लेकिन सूर्य आपका थोड़ा सा विरुद्ध है, इसका बल बढ़ाओ। बल कैसे बढ़ेगा? सुबह के टाइम आप सूर्य का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। एक मतलब एक बार इसको पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, तो एक दो पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। कब तक? जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। अब यहाँ पे जो मंगल है, मंगल है तो 10वें घर के ऊपर, लेकिन मंगल आपका अस्त बैठा है, ये मृत हो चुका है। तो मंगल के लिए क्या करो? हनुमान जी का पाठ किया करो सुबह के टाइम। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है सुबह के टाइम पढ़ा करो। इसके दो फायदे होंगे आपको बड़े। एक तो हनुमान जी का पाठ करने से सबसे बड़ा फायदा, मंगल का बल बढ़ेगा, मंगल अच्छा होगा। दूसरा फायदा, शनि को भी ये वरदान है कि जो बंदा हनुमान जी का पाठ करता है, शनि उसको कष्ट नहीं देता। मतलब शनि बुरा फल आपको नहीं देगा अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो पाठ आपको आता है सुबह के टाइम पढ़ा करो। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई। बुध देखो, सूर्य मंगल तो 10वें घर के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बुध इसी 9वें घर के फल देगा। और बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। बुध की अगर मैं बात करूं, तो बुध आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली में देखो जी, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का और चौथे घर का। पहला चौथा दोनों घरों का मालक बुध है। अब ये जो पहला घर है, पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में 3 लिखा है जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपका अगर शरीर, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, बुध को देखा जाएगा। और बुध कहाँ बैठा है? 9वें घर में। 9वें घर से क्या देखा जाता है? भाग्य। और बुध 9वें घर में यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र भी है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब शरीर आपका चला गया भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि ये धर्म का भी घर है, विदेश का भी घर है, आपको देश देश की आपसे यात्रा भी करवाएगा ये बुध। बुध तो ये दिखा रहा है भाई, मतलब बुध आपको अच्छे फल देगा, शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको भाग्यशाली, धार्मिक, परोपकारी। और बुध इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है जहाँ पे 6 लिखा है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें अगर देखनी है चौथे घर से, चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। बुध तो ये भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और चौथा घर जन्मभूमि का है, ये जन्मभूमि से वैसे आपको दूर भी लेके जाएगा, आप जन्मभूमि पर टिकेंगी नहीं। जो आपका जन्म जहाँ पे हुआ है, उस जन्मभूमि को छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो दूसरी जगह मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। फायदा भी होगा आपको, काफी जो होगा आपके घर से दूर जाने के। तो बुध हमने देखा बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसका क्या करो, हो इसका अच्छा फल और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगा वो? इसका जो 9 डिग्री इसकी पावर 15 करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप एक तो इसका रत्न धारण कर लो, पन्ना रत्न। तो पन्ना लेना अपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का पन्ना ले लो। 70 है, 7.25 रत्ती का पन्ना ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे या 9:15 बजे। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। हरे रंग का दान कभी नहीं करना, पीला दान, हरा दान कभी मत करना। तो हमने आपका देखो जी, गुरु देखा, शनि देखा, सूर्य, मंगल, बुध ये देख चुके हैं। बाकी आपके यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। चंद्रमा जो कि बैठा है 5वें घर में। चंद्रमा आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है आपका धन जोड़ना। जो आप धन जोड़ेंगे अपनी लाइफ में, एक होता है धन कमाना, कमाना है 11वें घर से देखा जाता है, और जोड़ना दूसरे घर से। तो धन जोड़ना दूसरे घर से, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 5वें घर में आके। और 5वां घर पढ़ाई का है, संतान का है, बुद्धि का, मतलब धन चला गया आपकी संतान के घर में। तो चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद
आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर आपकी संतान धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा, या वो आपको धन कमा के देगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा। मतलब या तो संतान होने के बाद धन आएगा, या संतान से धन आपको आएगा, या वो धन कमा के देगी। और चंद्रमा वैसे आपको धनी जरूर बनाएगा। 5 में अगर पढ़ाई का आपको चंद्रमा पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा दे देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन चंद्रमा आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा। लड़कियां होने के ज्यादा योग है, लड़का आपके कम होगा। पहले एक दो लड़कियां हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र भी इस घर को देख रहा है। शुक्र एक लेडीज ग्रह है, चंद्रमा है लेडीज ग्रह। तो लेडीज होने की वजह से लड़कियां आपके ज्यादा होंगी, क्योंकि 5 में अगर संतान का है। तो अब देखो जी, चंद्रमा मतलब अच्छा 5वें घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, 5वें घर का मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब 5 में अगर संतान संतान चलेगी लाभ के घर में, ये लाभ का भी घर है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, बड़े भाई बहन। मतलब शुक्र भी दिखा रहे कि संतान के होने के बाद आपको जीवन में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी मतलब चंद्रमा भी दिखा रहा है कि धन आना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। शुक्र भी दिखा रहा है कि लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। आपकी किस्मत दो किस्मों में चमकेगी, पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और दोनों का सुख अच्छा है आपको। गुरु की वजह से पत्नी का सुख अच्छा है, शुक्र पत्नी का कारक भी है, लाभ के घर में बैठा है, पत्नी से भी लाभ होगा। मतलब मुझे लग रहा है जहाँ तो पत्नी आपकी धनी होगी, जहाँ उससे धन आपको मिलेगा, वो धन कमाने वाली होगी। और संतान पैदा होने के बाद भी धन आना शुरू होगा, खासकर लड़कियां संतान होने के बाद। बाकी आपके यहाँ पे चौथे घर में जो राहु बैठा है, बैठा देखो, अब देखो राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा है 5वें घर के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से राहु 5वें घर के फल देगा, और 5वें घर के जो फल देगा कन्या राशि के हिसाब से देगा। कन्या राशि वैसे इसकी स्वय राशि है, 5वें घर के फल ये देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। लेकिन 5वें घर संतान का, राहु 5वें घर में जब भी होता है, ये कुछ ना कुछ संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है। क्या दिक्कतें करेगा, कन्फर्म नहीं, लेकिन हो सकता है आपकी जहाँ तो पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या लड़कियां ज्यादा, ये भी दिखा रहा है कि लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, पुत्र कम होगा या होगा नहीं, या देरी से होगा। मतलब जहाँ संतान आपकी देरी से पैदा कर देगा, संतान संबंधी चिंता करेगा कोई ना कोई, एक दिक्कत करेगा संतान को लेके। मतलब संतान को लेके कोई ना कोई एक दिक्कत आपको आएगी। वो एक दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो आपकी मतलब संतान देरी से हो सकती है, या गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा होना। तो राहु का उपाय आप अभी मत करो, उस समय करना जब आप संतान पैदा करेंगे। क्या उपाय कर लेना उस समय, आप इसके कवच के पाठ और स्रोत के पाठ को पढ़ना। उस समय दान भी इसका कर लेना, अभी चाहे रहने दो। केतु की लास्ट में बात करूं, बैठा 10वें घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर, ये भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। आपको पत्नी का सुख अच्छा है, और संतान का सुख भी अच्छा है, तकरीबन थोड़ा सा राहु करेगा गड़बड़। बाकी आपका देखो जी, सूर्य मंगल वो 10वें घर में, वो 10वें घर का अच्छा करेंगे, काम काज के लिए बहुत अच्छे हैं, सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं। बुध बहुत अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, मकान वन का सुख अच्छा। शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है शनि ग्रह। 2 दिन कारणों से खराब, अस्त दुश्मन के घर में 2 डिग्री, साथ में सूर्य, थोड़ा सा इसके युति लागू होगी, वो जो दोष है पित्तर दोष वो लागू होगा। तो यहाँ पे आप एक पाठ भी पढ़ सकते हैं, पित्तर स्रोत का पाठ है, वो पढ़ लिया करो। ये दोष जो होता है ये भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। पित्तर स्रोत का पाठ, पित्तर स्रोत का पाठ। तो अभी एक बार रिपीट करो कि मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के उपाय क्या क्या हैं, रात के समय शनिवार से शनि का मंत्र स्टार्ट कर लो, रोजाना करो, चाहे 1 माला 2 माला जितनी आपकी मर्जी है किया करो। रात के समय ही शनि चालीसा पढ़ना है। शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो आपने रोजाना जाना है। और हो सके शनिवार का व्रत रखो। और सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करो, और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। और पितृ सूक्त का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे इसको सुन सकते हैं। सूर्य को जल कभी नहीं देना। आपने देखो जी, सवाल की दान किसका करना है या नहीं। तो दान आप छोटे मोटे दान कर सकते हैं, जैसे कि आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। और बाकी दान ज़्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं है, पैसे का दान किया करो। मतलब अगर आपके घर के आसपास जो पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, वहां पे पैसे का दान किया करो। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे दान करो, उससे आपकी कमाई बढ़ेगी कई गुना। और आप दान जैसे कोई गरीब आपको व्यक्ति मिलता है, कोई
जरूरतमंद है उसको आप हेल्प कर सकते हैं, वो बात अलग है, उसका आपको फायदा होगा। कुत्तों को रोटी डाला करो। तो बाकी देखो जी, आप जो आपका सवाल कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, मेन सवाल ये है। तो 10वां घर है सरकारी नौकरी का, सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। तो सूर्य 10वें घर के ऊपर जा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है। मंगल भी 10वें घर के ऊपर जा रहा है, वो भी सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है। 10वें घर का मालक गुरु, वो भी अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है। तो 3 ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन शनि की वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी आ रही है। तो इसलिए शनि के उपाय आप करेंगे, वो योग भी आपका बनेगा, सरकारी नौकरी का ट्राई आप करो। और बाकी सूर्य के लिए आपको मैंने बोला था, सूर्य का आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करो। मंगल अस्त है, मंगल हनुमान जी का पाठ बोला है। और बाकी जो अभी शनि, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है, अभी दशा आपकी सही नहीं है। अगर आज आज आपके ऊपर मान लो सूर्य की दशा होती, आपका काम ये ऐसे बन जाना था चुटकियों से। सूर्य अगर दशा होती है, लेकिन दशा किसकी है, शनि की, और वो आपका, आपको पता चल ही चुका वो अच्छा नहीं है भाई। तो बाकी ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल खराब फल देता रहेगा लाइफ टाइम जब तक ये दशा है। अगर आपने इसके उपाय शुरू कर दिए, क्या पता आपका हफ्ते के अंदर सही हो जाए, महीने के अंदर सही हो जाए। तो रतन आप खाली बुध का धारण कर लेना, पन्ना। और बाकी आप रत्न कोई धारण मत करो। बाकी जो मेन पाठ पूजा बोल रहे हैं वो करो। इसके अलावा देखो जी, शिव जी के मंदिर जाया करो। शिव जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शनि देवता के मंदिर जाओ, ये चीज़ें फॉलो करो। इसके अलावा फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।